हेलो, क्या मौधावासी? अच्छा, मौधा में अब शांति है, अब कोई चोरी चकारी नहीं हो रही? हाँ, वो क्या है कि फ़नी तो चला गया ना मौधा से बाहर, इसलिए अब चोर नहीं नज़र आएंगे, अब सब निश्चिंत रह सकते हैं। ओह भाई, तो चलो मैं जीत गई, मैं चैलेंज जीत चुकी हूँ। ये 1 महीना नहीं रही है मौधा में, मुझे क्या मिलेगा बदले में? कुछ तो मिलना चाहिए। चलो सब आज मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो मैंने कहा था कि ये 1 महीना नहीं टिक सकती है, ये 1 साल से भी ज़्यादा गई नहीं थी अपने ससुराल, और वहाँ से वापस आने में 1 महीना भी नहीं रह सकी अपने ससुराल में। और जो भी ये 15-16 दिन रही है, कह दो मुझे कि 24 घंटे ये रही हो अपनी सास के साथ। अच्छा, क्या अब जब सब काम खत्म हो गया तो लास्ट में क्या याद आ रहा है कि शॉपिंग कराना है, सबके लिए कपड़े खरीदने हैं, बाजी के पास जा रही हैं तो उनके लिए कपड़े खरीदने हैं। मतलब एक बात बताओ, अगर आप सुबह में, एक तो ये लोग सो के उठता होगा 2-3 बजे तक, उसके बाद इन लोग को शॉपिंग ही करने जाना रहता है। ये शांति से एक होता है ना कि एक कमरे में सास बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, बाबू है, मतलब जो हैदर है वो है, फ़नी हो, ससुर जी हो ना हो, ये वैसे जगह एक बार बैठ के देखो, मतलब उस शांत से माहौल में 1-1.5 घंटा बैठ के देखो, फिर पता चलेगा जब सास क्वेश्चन पूछेगी ना कि तुम क्यों नहीं आती हो, क्यों नहीं रहती हो, या बस इतना ही पूछ दे कि अब रहोगी कि नहीं रहोगी, तब पता चलेगा। बट क्या है कि अगर आप सामने दिखोगे ही नहीं तो कोई पूछेगा ही क्यों? सिंपल सा बात है। जब मेरे साथ ऐसा क्या होता था ना कि जब भी कुछ ख़राब रिजल्ट आ जाए एग्ज़ाम में, घर में दिखना ही नहीं है। भाई मेरा मैथ्स बहुत बहुत ख़राब था, मतलब भगवान भरोसे ही हमको मैथ्स में नंबर आ जाता था। मतलब देखो क्या है ना कि मैं ही थोड़ी गलत थी, मैं क्या करती थी कि मैथ्स को रट के लिख देती थी। बट मैथ्स समझने का चीज़ है, मैं मैथ्स ली ही नहीं, मैं 12th में जा करके, तो मैं मैथ्स को रट लिखती थी। अब क्या है कि मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर आते नहीं थे, और मेरे पापा को क्या था ना कि मेरे पापा को, मतलब मेरे पापा मैथ्स के एक्सपर्ट, उनको चाहिए कि आपको मैथ्स में समझ आना चाहिए, ना कि आप रट के आंसर दो। तो मेरे पापा के सामने अगर बैठ जाओ तो नहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे कि इसको आता है कि नहीं आता है, कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, ऐसे फॉर्मूला पूछो, फॉर्मूला तो मैं तुरंत रट के आपको बता दूंगी, तुरंत मैं आंसर दे दूंगी। बट आप कुछ पूछ दो कि वो कैसे सॉल्व होगा, कुछ मतलब एक्स बता दो कुछ, उस वजह से मेरे मैथ्स के क्वेश्चन भी छूट जाते थे बहुत सारे। लेकिन तो मैं क्या करती थी ना, मैं अपने पापा से थोड़ी कट के चलती थी। बाकी डेज में खूब मेरे पापा की मस्त दोस्ती, एकदम मैं और मेरे पापा यार की तरह रहते थे। जैसे एग्ज़ाम पास आने वाला हो, मेरी मम्मी भी कम नहीं थी, तुरंत बोल देती थी इसका मैथ्स देख दीजिएगा। उसके बाद मेरे पापा भी मुझे खोजे चलते थे, और मैं थोड़ी पापा से कटी कटी। जैसे ही पापा ऑफिस से आए, क्या करने जा रही हूँ? इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं, साइंस पढ़ने जा रहे हैं। फिर पापा भी वेट करते थे, अच्छा ठीक है मैथ्स का एग्ज़ाम कब है? वो तो पापा भी बहुत टाइम, वो तो लास्ट में पेपर। अब वो लास्ट के चक्कर में पापा को काम के टेंशन में याद नहीं रहता था, हम भी ऐसे छुप छुप के चलते थे भाई, कहीं बैठ ना जाए। क्योंकि अगर एक बार मेरे पापा बैठते थे पढ़ाने को, 3 घंटा 4 घंटा निकल जा रहा है, बीच में कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, पढ़ते रहो, इसलिए सामने बैठना ही नहीं है। अब जितना कम किसी के सामने रहोगे ना, उतना कम किसी को चुभोगे। तो अब देखो, अब इनकी सास तो वहाँ से निकल के जा नहीं सकती है, बूढ़ी है, तो इसलिए ये खुद क्या करती है ना, 2-3 बजे तक ऊपर में सोते रहो। अच्छा, ये शुरू से ही ऊपर में रहती है, नीचे क्यों नहीं रहती है? नई बहू आई, इसके घर में तो कोई है भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा बोलते हैं ना देवर देवरानी, कोई एक्स्ट्रा बहन तक नहीं है। बहन भी जब आई तो शादी हो चुका था इसका, उसका ऑलरेडी से, तो इसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट क्या आते ही ऊपर वाले कमरे में, पहले तो 9-10 बजे सो के उठती थी, अब तो बहुत मस्त बहाना है कि भाई हैदर है, अब तो सो करके 2-3 बजे ही उठेंगे। उठ करके फिर क्या करेंगे, चाय नाश्ता हो गया, थोड़ा हंसी मजाक हो गया, तब तक तो इनके घर के काम करने वाले लोग आ चुके रहते होंगे, तो उनके साथ हंसी मजाक हो गया। फिर क्या, तो ये दिलाने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, क्या तो दावत है, ये है वो है, करते करते 15 दिन कट गया। 15 दिन में 24 घंटा अपने ससुराल में नहीं रही। गिन के मुझे लगता है 2-4 घंटे भी एक दिन में अपनी सास के साथ नहीं बिताती होगी। क्या टेंशन, ऐसी बहू लोग को क्या टेंशन? भगवान करे ऐसा सबको मिल जाए जो एकदम मस्त घूमते फिरते रहे, किसी की सास को कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इस वाले ब्लॉग में क्या, तो इस वाले ब्लॉग में ये लोग जाने वाले हैं वापस, तो उसके लिए जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। इनको इतना टाइम नहीं मिलता है, लोग आए रहते हैं, सारे लोग को इन्हीं लोग से मिलना है। हम सोचे कौन बच्चा लोग उठ करके आ गया, फिर हम देखे नहीं बच्ची लोग नहीं, बड़ी लोग ही थी। लेकिन हाँ, वो लोग सोचो ना, वो लोग हैदर से मिलना चाह रही थी, तो क्या वो चिड़चिड़ कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, उसको बाजार लेके जाएगी, लेकिन कोई आया हुआ है आपके दरवाजे तक आया हुआ है, उससे नहीं मिलाएगी। पानी तक नहीं पूछा था, वो लोग आके खड़े थे, और फिर हैदर से भी नहीं मिलाया, और वो लोग वापस चले गए। सोचो, और ये निकल गई बाजार करने के लिए। फिर भाई बच्चे को डाइपर में ही घुमाना है, इनके घर मतलब यही सोचते हैं कि डाइपर मतलब पैंट होता है। बाजार जा करके झूठ मूठ के स्माइल दे रही है, सूट पसंद कर रही है, और बच्चा कहाँ है? बच्चा है दादी की गोदी में, मतलब दादी संभाल रही है फुल टाइम। बहुत अच्छी है भाई, फ़नी की मम्मी सच में बहुत अच्छी है। अलग बात है कि इसको कदर नहीं है, बिल्कुल उनका वैल्यू नहीं करती है। फिर उसके बाद फ़नी अपने पापा का भी कपड़ा खरीद ले रहे। अब देखो, अब जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उससे मुंह बंद कराना पड़ेगा ना। एक बार भी इसमें नाम नहीं आया कि भाई हमारा रेस्टोरेंट कैसे चल रहा है, वो जैसे चल रहा है चल रहा है। बट क्यों जा रहे हैं मुंबई?
क्योंकि वहाँ पे अच्छा व्लॉगिंग बनता है, वहाँ मॉल दिखता है, यहाँ पे मॉल नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पे मौधा में कितने ही दुकान चले जाएंगे, इन करके 100 दुकान होगा, 100 दिन रहेंगे, खत्म हो जाएगा सारे दुकान का विजिट। तो फिर कितने दिन यहाँ पे रह सकते हैं। फिर उसके बाद ये लोग चले गए, झूठ मूठ का शॉपिंग करा रहे हैं, बाजी के बच्चे के लिए ये खरीद रहे वो खरीद रहे, लेकिन ये नाम नहीं ले रही है। क्यों? कुछ तो हुआ है जो नहीं बताया जाएगा। बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, उसको नींद में लेके पेटी खाला के घर चली गई भाई, और कैसे पकड़ी है आप देखो, बच्चा का पूरा बैकबोन टेढ़ा है, एक तरफ पूरा झुका हुआ है, बट इसको कोई चिंता नहीं है, मस्त वहाँ जाके क्विज कर रही है, बताओ अम्मा क्या लाया हूँ, क्या लाया आपको, मम्मी में क्या खाना पसंद था अम्मा, बताओ अम्मा। तो मोए पसंद था पास्ता, हाँ पास्ता आया है। फिर उसके बाद ड्रामा की महर के लिए और लहर के लिए ये भाई पेटी खाला यहीं छोड़ के जाना। क्यों? ये लोग खुद लहर का पूरा लाइफ खराब कर दिए हैं। एक तो उसकी माँ बहन से उसको भड़का करके, ऊपर से ये सूट लेने गई ही थी, एक छोटा साइज का उसकी बहन के लिए नहीं ला सकती थी, मैं क्यों ला के दूँ, उसकी बहन तो मेरी चमचागिरी नहीं करती है। सही बात है, उसकी बहन इसका चमचागिरी करती नहीं है, तो इसलिए क्यों ही ला के देगी। और पेटी खाला सिखा रही है। सबसे पहले तो लहर का गोल्ड का चेन किधर है? ये 15 दिन में एक बार भी लहर अपने गोल्ड के चेन में नहीं नजर आई। वो भी मिलेगा कि वो भी पेटी खाला पचा देगी। पता है मेरे को पहले ना पेटी खाला बहुत इनोसेंट लगती थी कि बेचारी क्या बोली, उनके हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं, बहुत भोली बहुत इनोसेंट, बट नहीं, शी इज़ नॉट, वो बहुत चालू है, पूरा पता चलता है। सोचो फिर रात को ये वहीं रुक गई भाई, नेक्स्ट डे जाना है, कम से कम उस दिन तो ससुराल में रुको कि मतलब सास अच्छे से मतलब अपने पोते के साथ खेल ले। मतलब इतना हमको गुस्सा है ना देख करके, नहीं इसको वहाँ रहना था। वापस आई तो डायरेक्ट पैकिंग चल रहा है, पैकिंग करके निकल लिया वहाँ से, वो भी हड़बड़ जल्दी जल्दी। इतना मेरे को मतलब बुरा लग रहा था ना। आप देखना जब उसके बच्चे की दादी जब सोफे पे बैठी हुई है ना, वो मतलब वो रोने टाइम नहीं थोड़ा सा कांप जाते हैं, आप देखना वो कांप रही है। बट ये लोग एकदम नहीं बोल बोल के कि एक तो बाप रे ये फनी, एक फूटी कौड़ी कमाता नहीं है, और सूट और पैसा तो ऐसे दे रहे जैसे कहीं का सेठ हो। खुद जो एक नंबर का भिखारी है वो दूसरे को भाई भाषणबाजी कर करके कि आते रहने, ये हाँ नौकर तो आते रहेंगे, नौकर तो काम करते ही रहेंगे, आप थोड़े आओगे। उनकी अम्मा बार बार वो क्या बोली जो अंदर से नहीं सिसक जाते हैं। मतलब मेरे को तो वही लग रहा था देख करके, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए कि उनको कितना बुरा लग रहा है। इवन दादाजी भी लास्ट में आकर के बच्चे को बार बार पकड़ रहे थे, इतना मतलब मेरे को लग रहा था ना। फिर दादी ले जाके बच्चे को दादाजी को दी, बहुत बुरा लगी। अरे 2 ही आदमी तो है, ले जाना चाहिए था, क्या रखा हुआ यहाँ पे। अब ये लोग का तो ड्रामा हो जाएगा कि हमारी ब्लॉगिंग है, हमारा 3 घर हमारा इसी से चलता है, इसी ब्लॉगिंग से चलता है, तो इसलिए ब्लॉगिंग करनी है। इन दोनों को भी ले जाओ यार, 2-2 3-3 फ्लैट खरीद के मुंबई में रखा हुआ है, किसी दूसरे ही फ्लैट में रख दो, पर कम से कम हर दूसरे दिन तीसरे दिन ब्लॉग बनाने के बहाने ही जाना और दादा दादी को दिखा देना। पर नहीं, वो तड़पे, वो 3 महीना 4 महीना 6 महीना तड़पते रहे, तब ये लोग लेके आएगी। अगर फ़नी कोई जॉब कर रहा होता ना, फ़नी कोई नौकरी कर रहा होता, तब वो यहाँ नहीं रहता ना, तो हम मानते। बट ये क्या करेगा मुंबई जाके? सोएगा, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख आ रही है, मैं जिम जा रहा हूँ, उसके अलावा क्या ये रेस्टोरेंट में जाके बैठता भी है 8 से 10 घंटा जब तक वो रेस्टोरेंट चलते रहता है? नहीं बैठता है। तो फिर ये क्यों जा रहा है मुंबई भाई? मतलब बात वही सब है, मैं बोल नहीं रही हूँ, मतलब बात वही सब है। बहुत बिक गया है, गिर गया है, नाकारा, निकम्मा, नालायक किस्म का आदमी है फ़नी, जिसको अपनी माँ के आँख के आंसू नज़र नहीं आते हैं, अपनी बाप की मजबूरी नहीं दिखती है कि इस बुढ़ापे में वो कितने मजबूर हैं। अच्छा उनको ना सुनाई नहीं देता, आप देखना उनके पास जोर से बोलना पड़ता है। मतलब यार जब हमको देख के मेरा दिल इतना भर आता है ना, हम सोचते कि मतलब कैसे अपना बेटा हो करके पैसे के लिए इतना बिक गया है। लोग बच्चा पैदा करता है, बेटा पैदा करता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये फ़नी जैसा बेटा भगवान दुश्मन को भी ना दे। एक तो नाक कटाया, नालायक, निकम्मा, मुर्गी चोर, अंडा चोर, और ऊपर से छोड़ के भी गए चक्कर में सिर्फ पैसे। नालायक आदमी ऐसे गला मिल रहा है जैसे बहुत बड़ा कहीं का प्रेसिडेंट जा। ऐसे नालायक निकम्मा को तो ना गांव से मार के भगाना चाहिए। उसको अपना बूढ़ा माँ बाप नहीं दिखाई देता, बहन का कोई खबर ही नहीं है। ऐसा मतलब क्या बोले, इनमें नहीं होता होगा, कुछ तो होता होगा, बट हमारे जैसा ठीक है नहीं होता होगा। बोलते हैं ना जब राखी बांधते रहते हैं तो एक समय आता है ना कि जब भाई नहीं आ पाता है ना, तो बहुत मतलब सच में याद आता है कि यार भैया को राखी बांध रहे थे, भैया इस बार आ नहीं पाए करके। इन लोग का कोई भाई बहन का प्यार नहीं है, इसको अपनी बहन का कुछ नहीं याद आता होगा, बचपन में जो साथ समय बिताए होंगे। ऐसे लोग हैं मतलब एकदम इमोशनलेस। सिर्फ इसमें दिखाना है कि कितना मतलब अम्मा को लेते जा रहे हैं, ये वो। अम्मा का क्या केयर है? अम्मा को सिर्फ कंटेंट के लिए ले जाया जा रहा है, ये दिखा के कि यहाँ कितनी पतली हो गई है, देखिए मामा लोग ख्याल नहीं रख रहे थे, अब हम ले जा रहे हैं, अब हम बहुत ख्याल रखेंगे। ख्याल क्या रखेगी? सेहत खराब कर देगी। गांव में होगी ना, नहीं भी तो कम से कम 10 कदम चलती होगी यहाँ से वहाँ। इसके फ्लैट में जाके 4 कदम भी चलेगी नहीं, बैठ के तेलम तेल खाते रहेंगी। समझ लो उल्टी गिनती शुरू ही कर दो, क्योंकि ये लोग खुद इतना इनका सेहत खराब है, मतलब बोलना नहीं चाहते हम, इतना ज़्यादा इनका सेहत खराब है, क्या ही मतलब बच्चे का ख्याल रखेंगे। और भाई फिर जब ट्रेन चल जाती तो रात को इनकी बाजा खाला और कंटेंट के लिए। उस औरत को इतना भी दिमाग नहीं कि बच्चा सोया हुआ है तो सोए में ठीक है उसके सर पे हाथ फेर दे, पीठ पे हाथ फेर दे।
कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके बच्चा को उठा रही है। जब मतलब बहुत ये लोग बेशरम है भाई। और उसको तो इतना चमचागिरी ऑन टॉप कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसका भी तो राशन पानी इधर से ही चलता है। हम सोचते हैं उनके हस्बैंड, मतलब सच में मेरे को लगता था ना कि उनके हस्बैंड थोड़े नहीं स्ट्रिक्ट टाइप के होते हैं कि ठीक है 4 पैसा कम ही है पर किसी का चमचागिरी नहीं करेंगे, किसी के आगे ये नहीं करेंगे। वो क्या अपनी इतनी जवान बेटी को लेके पहुंच गए स्टेशन पे, और सोच आके सीधे बच्चा उठा रही है, बच्चा गोद में ले रही है। अपनी बूढ़ी माँ ऊपर पड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। जब वो आवाज़ से उठ गई तब ये पूछ रही है अम्मा कैसी हो। वो क्यों नहीं कभी अम्मा को अपने घर रखती है, ये भी तो सोचने वाली बात है। उतना भी फाइनेंशियली वीक नहीं लगती है। हालांकि पेटी खाला भी फाइनेंशियली उतनी वीक लगती नहीं है, इनके साइड के तो सभी लगभग ठीक ही लगते हैं। ये बाजा खाला अपनी अम्मा को क्यों नहीं रखती है अपने घर? कम से कम यार वो भी रख ले 15 दिन। पर क्या है कि उनको तो कंटेंट बनाना नहीं है, तो कौन से रिश्ते हैं। और ये अम्मा जो है भाई, बूढ़ी अम्मा तुरंत मतलब ज़ारा को निकाल के दे रही है पैसा। इनका ना इवन ज़ारा से भी मेरे को दिखता है ना, बट पिज़्ज़ा को नहीं। वो भी पिज़्ज़ा को नहीं पूछती है, वो भी पिज़्ज़ा को नौकर जैसे ही ट्रीट करती है। हालांकि असलियत ही यही है, अगर आप झुकने लगोगे ना तो लोग आपको झुका ही देंगे। लड़की जो है ये ज़्यादा किसी का पूछती नहीं है, करती नहीं है। इसके पापा ही नहीं आने देते हैं, दूर दूर रखते हैं। तो देख लो, इसको पैसे निकाल के दे रही है, वहीं पिज़्ज़ा के पास जा रही है। क्या लगता है ये दादी पिज़्ज़ा को क्या देगी? कुछ देगी? कुछ नहीं देगी। झूठ का सोचो, रात को आकर के ट्रेन में हल्ला गुल्ला ही हा। वो तो बोलो अच्छा है कि इन लोग का 1 AC है कि अपना 4 लोग बंद, मतलब 4 लोग का बंद हो जाता है दरवाजा। वरना अगर दूसरे ही में रहते दूसरा लोग कितना डिस्टर्ब होता। रात के 1 बजे 2 बजे वो भी मतलब बाजा भी अपना फैमिली लेके पहुंच गई। क्या एकदम मस्त चाटुकारिता चलता है लोग, मस्त चमचागिरी चलता है लोग का। फिर नेक्स्ट डे पिज़्ज़ा पहुंची। हाँ मैं तो 2 साल बाद ट्रेन में चढ़ी हूँ। मैं तो यहाँ की पेंडेंट मजदूर हूँ ना, मुझे यहाँ कहीं से नहीं जाने मिलता है, इसलिए मैं सोची कि लेने ही चली जाती हूँ और मैं वहाँ पर ट्रेन में चढ़ जाऊँगी। मुझे ट्रेन में चढ़ने का मन था। मेरा बेटा हैदर आ गया। मेरा बेटा घूमने गया था छुट्टी में 15 दिन अपनी मौसी के साथ। मतलब बाप रे, उसका एक्साइटमेंट देख के तो लगता है कि वो बच्चा किसका समझ ही नहीं आ रहा भाई। गिद्ध की तरह नजर अड़ाए रखती है। और फिर घर आकर के वही सब ड्रामा भाई, स्पेशल फील कराया। अरे वाह रिदा, तुमने इतना सजाया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि तुम इतना कर रही हो। सब पता था, सब कुछ का पेमेंट यहीं से हो रहा होगा कि भाई 10 रुपये के बलून लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, दे दो। पर ड्रामा मतलब एक्टिंग ऑन टॉप। भाई भाभी को तो हटाओ यार, इसको इन लोगों को एक्टिंग दो कोई। अच्छा नीचे ना रूहान था तो उसके लिए एक ढोलक ले ली और वो आ गई। बहुत बड़ा मतलब चलो अच्छा गुड बुक्स में नाम लिखा रही है। फिर उसके बाद ना मुझे क्या सबसे अजीब लगा ना कि अम्मा सोचो नीचे आई सबसे पहले, उसके बाद ऊपर डब्बा के घर आ गई। वो नीचे नहीं रुक सकती थी इसकी नानी। भाई अगर मेरी नानी आ जाए ना, मेरी मम्मी तो छोड़ के हटती ही नहीं है। मतलब हम लोग उनका चेयर किचन में लगा देंगे, मेरी मम्मी खाना भी बनाएगी, बात करती रहेगी, ये वो पूरा गाँव का खोज खबर सब मेरी मम्मी लेती रहेगी, पर छोड़ती ही नहीं है मेरी मम्मी। हम लोग को छोड़ के सोएगी भी वहीं पे। इतना ज़्यादा मतलब अपनी मम्मी से होता है, सबका ही होता है यार। अभी मैं ही घर जाऊँ तो मैं खुद अपनी मम्मी से दिन भर लगे रहूँगी, कुछ भी करते रहेगी, मैं उधर जाके बैठ के बात करते रहूँगी। पर ये सोचो वो अपनी अम्मी को ऊपर भेज दी कि जाओ उधर ही रहना है। खैर सबको पता ही है कि डील क्या हुआ है कि अब से तो सबका खर्चा पानी राशन यही डब्बा को ही करना है। बहुत महान बनती है ना कि 3-3 घर चलाती है, अब 4-4 घर चलाओ। ऐसे ही करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिसको भी जहाँ चलाओ, मौधा चलाओ, यहाँ चलाओ, वहाँ चलाओ, अब अपने घर में रखो। भाई ये सब का बिल उनका भाई शोएब क्यों भरेगा? फिर उसके बाद ये लोग ऊपर पहुंच के वाओ मुझे तो पता ही नहीं था, इतना अच्छा सरप्राइज। ये पिज़्ज़ा का पगलापनी शुरू हो गया है। ऐसे सजा के रखिए, मतलब जिसका घर है उसी का घर को सजा के रखिए। एक होता है ना कि मेरे घर कोई आए, कोई गेस्ट हमारे घर आए तो हम लोग सजा के रखे, तो एक बात होती है। घर डब्बा का है, सजा पिज़्ज़ा रही है और डब्बा खुश हो रही है, मतलब वाह बहुत अच्छी बात है। डब्बा का तो पूरा क्या बोलते हैं फ़ायदा ही है, और पर ये पिज़्ज़ा बेवकूफ़ टाइम वेस्ट कर रही है। ये नहीं कि 15 दिन के लिए गई थी तो 15 दिन में कुछ पढ़ लेती, कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लेती, तो नहीं। अच्छा भाभी के ब्लॉग में बड़ा मैच्योर, बड़ा शांत, बड़ा चुप चुप सी थी। ये डब्बा का ब्लॉग में ये बकरा नहीं है, ये टेडी बियर है, ये क्या बोले, छोड़ो मुंह मत खुलवाओ। फिर उसके बाद मेरे को एक चीज़ सबसे गंदा क्या लगा ना, आते ही फ़नी खाना शुरू कर दिया। सोचो ट्रेन से आया होगा, घर में घुसते ही खाने लगा। ब्रश कौन करेगा, छी। नहाने धोने का उम्मीद तो ये लोग से छोड़ ही दो, भाई ब्रश तो कर लेता। डायरेक्ट किचन में जाके खाना शुरू कर दिया। छी छी छी, देख के मेरे को इतना गंदा लगा ना यार। मतलब एक तो ट्रेन का सफ़र, उसमें ये नहीं कि गंदी गंदी सीट रहती है, आकर के जो कुछ भी कह लो, कुछ भी चादर बिछा लो, कुछ कितना भी साफ़ कर लो, ट्रेन का सीट गंदा होता ही है। कहीं से भी ट्रैवल करके आओ तो भाई सबसे पहले तो पैर हाथ धो के नहाओ, लेकिन नहीं, नहाना तो छोड़ो, ये तो एकदम आ करके गंदा सा सीधा खाना ही शुरू कर दिया। ये लोग पूरा खुश हो रहे हैं, मौधा से ये आया वो आया। अम्मी के घर में नहीं खोला, अम्मी रख नहीं ना रही है आजकल, अम्मी देगी नहीं खाने पीने को, और ज़्यादा अम्मी इंटरटेन कर नहीं रही है। तो अब अपने घर ऊपर आके और क्या, रिहान तुम इतने पतले कैसे हो गए हो? अच्छा बीमार हो गए हो ना, जल्दी से ठीक हो जाओ। और मैं आ गई हूँ ना 15 दिन में, जो तुम पतले हुए हो ना, अभी देखो 15 दिन में मैं सबको डबल ट्रिपल कर दूंगी।
काम ही क्या है, मॉल जाऊंगी, मॉल में जाके होटल में खाएंगे, हम सब होटल में खाएंगे। लोग को अपना हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखना है, और ये हम लोग का बोला तो बेकार ही है, चुप रहो। अच्छा सोचो, मतलब बेटी आई है छोड़ो, बहन आई है, बहन भी आई है छोड़ो, क्योंकि हर बार आती रहती, पर अम्मा आई है। मैं बात कर रही हूँ शर्मिली आंटी की माँ की, भाई वो आई है इतने दिनों बाद। ये नहीं कि पराठा भुजिया खीर पूड़ी तो छोड़ ही दो भाई, सिंपल सा पराठा भुजिया चाय नाश्ता कर देते, कुछ नहीं। ये लोग ऊपर आके बिस्किट खा रहे हैं, बन खा रहे हैं। शर्मिली आंटी ने मतलब पानी तक नहीं पूछा, और तब इनके घर लोग सही करती है जो इनकी फुआ नहीं आती है। क्यों आएगी जब कोई पूछ ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं, तो कोई क्यों जाए यार। एक गिलास पानी तक नहीं पूछ सकती है। समधी समधन आते हैं तो ये तो केले रख देती है, गोटा गोटा ले जाकर, किलो केले खाओ और चलते बनो। अच्छा फिर नीचे से इनकी अम्मी आई और बात करना शुरू की। वो सब तो ठीक था, मेरे को एक चीज़ देखिए क्या अजीब लगा ना, कि ये अंगूठी देती है पिज़्ज़ा को तो वो तुरंत लेके पहनने लगती है, और पिज़्ज़ा की मम्मी ने इतने शौक से, ठीक है वो ओरिजिनल नहीं था, जो भी है भाई प्यार से खरीदा है वो दे रही है। नहीं ये मेरे काम का नहीं है, मतलब एक बार देखा भी नहीं, बोलते ना एक नज़र भर के देखो भाई, हो सकता है पसंद आए ना पसंद आए, रख लो, कभी फ्यूचर में काम आए कहीं पहन के जाने को। बट मतलब एकदम डायरेक्ट ये पिज़्ज़ा का ना अपनी माँ से एकदम नहीं बनता है। एक और मैंने क्या देखा था ना, एक जगह कहीं ये लोग गए थे किसी और के बच्चे में, मतलब जब इनका बच्चा हुआ भी नहीं था, तो याद करो वो वाला ब्लॉग बेबी शावर वाला, तो उसमें कहीं गई थी ना, मतलब आप देखना पिज़्ज़ा इतनी रूडली अपनी मम्मी को जवाब दे रही है ना, कार में भी और सीढ़ी से उतरते टाइम भी। बस एक बार उनकी अम्मी ने कहा था, मतलब पेटी खाला ने कहा था पिज़्ज़ा का और पेटी खाला का फोटो निकाल दो चालू, उनके मतलब मौसा को भेजना है करके। नहीं मैं नहीं खिंचाऊंगी भाई, मतलब इतना रूड वो अपनी मम्मी से रहती है ना, पता नहीं किस बात का उसको दुख है, हो सकता है शायद छोड़ दिया गया बचपन में इसीलिए इस बात का उसको दुख हो, मतलब बिल्कुल नहीं लगाती है अपनी माँ को। और पहले नहीं रहती थी, नहीं उनसे लगता था चलो कोई बात नहीं, पर अब तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा से पेटी खाला यहाँ है, बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं लगाती है, उससे ज़्यादा चमचागिरी, उससे ज़्यादा तो ये डब्बा से लगी रहती है। फिर उसके बाद सूट दिखा रही है, ये पसंद, रिंग नहीं हट रहा, इस उंगली में नहीं हट रहा, उस उंगली में नहीं हट रहा, मतलब एक तो पिज़्ज़ा जैसे बैठी हुई है ना, आप लोग देखो बहुत नीड है उसको अपना हेल्थ कम करने का, बट खैर करे ना करे, हमारा काम होता है 1-2 बार बोल दो, सुने तो सुने, नहीं सुने तो हम कौन से उनके अपने, जब अपने परिवार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आके मैदा का ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, चाय टोस्ट ही चल रहा है, कहीं सब्जी भुजिया। अरे यार अमीर गरीब तो छोड़ो, एक बेसिक हम लोग के घर का खाना होता है ना, दाल चावल भुजिया चटनी, कुछ ऐसा आपको इनमें दिखेगा? या दाल सब्जी चावल सब्जी रोटी सब्जी कभी लोग खा रहा हो ना। नॉर्मल खाना होता ही क्या, या तो डायरेक्ट रेस्टोरेंट में खाएंगे, किसी दिन प्याज टमाटर सलाद खाते हुए दिखा देगी कि बहुत बड़ा मतलब डाइट कर रही है, और ख़त्म। और जितना इनकी भाभी ने पिज़्ज़ा को दिखाना था दिखा दी होगी, अब तो डब्बा आ गई है, अब तो और पिज़्ज़ा का बेड़ा गर्क है। उसके बाद ये लोग कपड़ा वपड़ा सेलेक्ट कराने लगते फ़नी कि मैं नहा धोआ के आ गया हूँ, अब नहा के क्या फ़ायदा, आके तो ऐसे ही खा लिया था, छी। फिर उसके बाद इनका बच्चा जो है वो बहुत रो रहा है करके, क्या बात है मोधा की याद आ रही है। हाँ देखो बच्चा तो इमोशन पहचानता है, बच्चा को तो दादा दादी का याद आ ही रहा होगा, पर तुम दो बेशरम नल्ले बेरोजगार निहायती नालायक बेशरम व्यक्ति, तुम लोग को तो बिल्कुल शब्द मुंह से ही नहीं नाम लेना चाहिए अपनी माँ का। जब मौधा में थी तो घूमते फिरते कैसे भी सह लिया हमने इसके ब्लॉग में, 10 तरीके के नए चेहरे दिख रहे थे। यहाँ आके बकवास शुरू, दूध को ऐसे ही गर्म करना चाहिए, 1 कप निकाल के गर्म करना चाहिए। भाई अब फ्रेंड्स अब रेडी हो जाओ मेरे स्टूपिड क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि दूध को कैसे गर्म करना चाहिए। भैंस का दूध लेना चाहिए या गाय का, क्या करे, बकरी का ले ले या कुत्ता कौन ले ले, दिमाग खराब। फिर उसके बाद वाह पिज़्ज़ा तुमने सजा दिया है, मतलब इसके एब्सेंस में पिज़्ज़ा इसका किचन सजा रही थी। पिज़्ज़ा का बेड़ा, मेरे को तो अच्छा है, दिन कटने दो, अभी मार्च में पता चल जाएगा कि उसका क्या रिजल्ट हुआ है, जो कि ये लोग बताएंगे नहीं। वो क्या है, हमने तो पहले भी कहा था मार्क्स मैटर नहीं करते, पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती, मन अच्छा होना चाहिए। और पिज़्ज़ा का मन बहुत अच्छा है, देखो हम लोग नहीं थे तो कितनी साफ सफाई रखी है, और देखो हमारा बेडशीट भी झाड़ के रखा था। और एक चीज़ आप लोग देख रहे हो, अम्मा को हमने किस तरह कोना में सेटल कर दिया है, वही जगह है उनकी, क्या कि कंटेंट तो निकालना ही है, आते ही गाना सुनाने लगी, कितना इंटरटेन करती है, तो अच्छा है 5-10 मिनट ब्लॉग तो इन्हीं में खिंच जा रहा है। उसके बाद ये कॉफ़ी बनाने गई और इसकी मम्मी ने मांग लिया तो इसका मुंह बनने लगा, ये पियोगे वो पियो। भाई मतलब एक होता है ना शौक से भी कि इतना दिन बाद आए हैं, इतना दिन बाद कहीं 15 दिन बाद तो आ ही गई, फिर भी अब हाथ पैर थोड़ा चलने लगा है, कुछ करने लगे, मांग ही ली इनकी अम्मी तो दे दो, तो नहीं यही पानी पियो वही पानी पियो, जीरा पानी पियो, क्या फ़ायदा। अभी पियो जीरा पानी और रात में चिकन मटन एकदम तेल वाला दबाओ, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जीरा पानी भी पेट में जाके शर्मिंदा हो रहा होगा कि ये कहाँ आ गया। फिर ये कॉफ़ी बना के दिखा रही है जैसे कितना महान कॉफ़ी बनाओ, मतलब ये इसको कहना है कि इसको भी इसका भाभी वाला लगे कि मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, तो इसका भी कि बहुत अच्छा शादियों वाली कॉफ़ी बन गई है। अच्छा मौधा जाके तो फ़नी को बड़ा दुख हो रहा था कि यहाँ पे कोई डाइनिंग टेबल रखता नहीं है, इस घर में तो है डाइनिंग टेबल, फिर नीचे बैठ के क्यों खा रहा है। खैर सिर्फ कहने और सुनने और सुनाने की बातें होती है इनकी। फिर ये निकल गए वैक्सीनेशन के लिए। भाई मैंने कहा था ना, एक तो ये लोग ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं, और ऊपर से क्या बहाना होगा,
कि हैदर का वैक्सीनेशन है, मैंने बोला था। और वही आते ही एक तो वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं, मुझे जाने पिज़्ज़ा क्यों जा रही है। पिज़्ज़ा को मतलब अब तो और पिज़्ज़ा की पढ़ाई लिखाई चलो हो गया बहुत, मतलब चलो ये भी अच्छा है कि साल भर में 15 दिन की छुट्टी मिली गई, उससे ज़्यादा मजदूर लोग को क्या ही छुट्टी देना चाहिए, है कि नहीं। ये वो भी जो रियल मजदूर होते हैं उनको तो भाई रश चाहिए, उनको तो प्रॉपर छुट्टी चाहिए। पर मैं इन जैसों की बात कर रही हूँ जो कि सिर्फ मुफ्त का खाने और मुफ्त का रहने के लिए इनके पिताजी जितना भी कमा रहे हैं सफिशिएंट होगा। क्या जरूरत है मुंबई में रखने का। आप जिस हिसाब से जितना भी कमा रहे हैं आप मौधा में ही रखो, वहीं के कोई अच्छे स्कूल में भेजो। पर नहीं, उन्हें रखना मौधा में ही है, तो भाई तब तो तुम मजदूर बने ही रहो, करते रहो तुम यहाँ मजदूरी गिरी, कुछ पढ़ाई लिखाई होगा नहीं। मेरे को तो मैंने पहले ही कह दिया, आप लोग देख लेना, वो बात भी सच हो जाएगा कि किसी ना किसी दिन पिज़्ज़ा की अब जल्दी ही शादी वादी तय करके भेज दिया जाएगा। नहीं तो और 2-3 साल ये डब्बा की नौकरानी बने रहेगी, बट वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाई। जैसा उसका लक्षण है ना 12th क्लास में आके जितनी वो मतलब केयरलेस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, कुछ नहीं होने वाला है उसका। उसके बाद सोचो वैक्सीन बच्चा को लग गया, क्या करना चाहिए। अच्छा मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, जब बच्चे को वैक्सीन लग जाए तो क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन बाजार घूमना चाहिए, दूसरा ऑप्शन घर वापस आना चाहिए जल्दी से ताकि आप उसे सुला दो आराम से। सही जवाब है पहला ऑप्शन, बाजार घूमना चाहिए। अरे यार आप लोग को कुछ नहीं पता है क्या, बच्चा को वैक्सीन लग जाता है तो उसको घर ले आते हो, सुला देते हो कि ज़्यादा बुखार न चढ़े, बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ाए ना। आप लोग भी गजब हो, उसको बाजार घुमाओ, उसको पेड़ो, यहाँ से वहाँ मॉल घुमाओ, गाड़ी में इधर से उधर घुमाते रहो, घर नहीं ले जाना है। आपका व्लॉग कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद दिखा रही है कि पिज़्ज़ा जो है घर से खीरा टमाटर लेके आइए। क्या फ़ायदा, यहाँ कार में बैठ के खीरा टमाटर खा रही है, घर जाके फिर मॉल जा करके इसको खाना तो तेलम तेल ही है। खैर फ्रेंड्स, आई हैं तो 2-4 दिन ड्रामा करेंगे ना, वरना भाभी गुस्सा आ जाएगी कि हॉस्पिटल में इतना खर्चा किया, हॉस्पिटल में दिखाया, उसके बाद भी देखो ये खा रही है। तो इसलिए 2-3 ब्लॉग में ड्रामा कर लेते हैं कि ग्रीन टी पी रही है, जीरा पानी पी रही है, टमाटर प्याज खा रही है, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये बाहर का नल्ली निहारी है, ये वो तेलम तेल खाती है। अच्छा कल ना इसके किचन में थोड़ा सा ही बचा था तहरी, तो क्या बोलती है ना, इतना सही कैसे बचा, इतने सारे लोग घर में दिखाई नहीं देते क्या, अंधी हो गई है क्या। अच्छा न्यू मॉम है, कुछ मत बोलो, ठीक है न्यू मॉम को कुछ नहीं बोलूंगी, पर आप अंधे भी तो मत बनो। इतना लोग है, एक कुकर में हो जाएगा भाई, 2-3 कुकर बनाओ, इससे भी सब थोड़े मतलब तंदुरुस्त से नजर आते हैं, ज़्यादा खाते होंगे। अच्छा फिर पेटी खाला को भी ले आई और अब यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के खा रही है। अब मतलब अब मुझे बताओ, क्या पिज़्ज़ा वहाँ पे रेस्टोरेंट का सिर्फ एयर खा के आ गई होगी, नहीं कुछ ना कुछ तो खाई ही होगी। बच्चा को वैक्सीन लगा, कहाँ लगा, किधर लगा, कौन से थाइज में लगा, कुछ नहीं पता, ऐसे लटका के घूम रही है छाती में। भाई भगवान, बोलना ही बेकार है। फिर झूठ का यहाँ से वहाँ, मतलब सेम वही मॉइस्चर होगा, ज़रूर गर्मी ही होगी, ठंडा तो आया नहीं होगा अभी मुंबई में, वैसे वहाँ ठंडा उतनी होती भी नहीं है, बट फिर भी। फिर ये शॉप घुस गए, वो शॉप घुस गए। अरे अच्छे से पता था कि इन लोगों को बुलाया गया था उस शॉप के प्रमोशन के लिए, तभी तो ये माथा में बांध के गई थी कपड़ा, वरना तो ये ऐसे ही बड़े से टॉप में, बड़े से टी शर्ट में निकल जाती। तो ज़रूर पेटी खाला का आँख दिखाना था और वो शॉप का प्रमोशन करना था। वहाँ जाके भी गवार बना, ये छू ले रही है, वो छू ले रही है, ये देख ले, और बच्चा संभाल रही है पिज़्ज़ा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पिज़्ज़ा का एक आइडल, एक अच्छी से अच्छी बोलते हैं ना हाउसवाइफ बनने का बहुत ही अच्छा कोर्स चल रहा है, और पिज़्ज़ा एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ बनेगी बड़े होके, आप लोग मेरे से लिख के ले लो। और फिर ये लोग गवारों जैसा सारा चश्मा छू रहे, गंदा हाथ होगा, मतलब खैर बोलना ही क्या बोले, सच में इतनी बार मैं आज बोल चुकी हूँ बोलना ही बेकार है, बट फिर भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग बेकार हैं, एकदम बेवकूफ़ों जैसा सब कुछ छुए जा रहे, देखे जा रहे। कोई और मतलब इतना नहीं कर रहे ओवर जितना ये लोग कर रहे हैं। मतलब वहाँ का स्टाफ भी सोच रहा है कौन गवार पागल लोग को बुला लिया जाता है। खैर पैसा चीज़ ही ऐसा है, सबको पूछना पड़ता है। अच्छा बोलती जाके देखो पेटी खाला को, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मजाल है पिज़्ज़ा चली जाए, अपनी लगाती नहीं है वो अपनी माँ को, तो होगी किसी और की माँ। मैं तो बस डब्बा के लिए हूँ, मुझे तो बस चालू अप्पी का सब कुछ करना पसंद है, चालू अप्पी जो बोलेगी मैं वो करूँगी, पर मैं अपनी माँ को नहीं देखूंगी। पता नहीं मेरी माँ कौन है, मेरी असली माँ चालू अप्पी तो नहीं, हैदर कहीं मेरा असली बेटा तो नहीं। भाई मतलब वो केयर करती है कि हैदर का ये नहीं है, वो नहीं है, और इसकी माँ। बस इतना ही था ये ब्लॉग में। आते ही चलो वैक्सीनेशन हो गया, ये गांव वालों को प्रूव करने के लिए कि हम लोग झूठ का नहीं आए थे, देखो सच में वैक्सीनेशन था। और वहाँ पे बच्चे को ऐसे ही लेटा दिया, मतलब सोचो वहाँ के टेबल पे, मतलब क्या बोले। फिर उसके बाद ये लोग का ड्रामा शुरू, ये अच्छा है वो अच्छा है, पेटी खाला का आई टेस्ट हो रहा था, और बस यहाँ पे मॉल वॉल घूमना घुमाना बहुत अच्छा शुरू हो चुका है। एक चीज़ दिला देंगे, रेहान को एक चीज़ दिला देंगे, पिज़्ज़ा को एक चीज़ दिला देंगे बस, और फिर नौकरानी बना के रखेंगे, काम चलते रहेगा। और कुछ व्लॉग में था नहीं, बकवास। एक महान कॉफ़ी बनाई गई क्योंकि इसे कॉफ़ी लगता है बहुत पसंद है, कॉफ़ी को भी लगता है ये बहुत पसंद है। फिर बस इतना ही था इस फालतू से ब्लॉग में, और तो कुछ था नहीं। बस मुझे ये कहना था कि मैं जीत चुकी हूँ, मैंने कहा था कि ये 1 महीना भी नहीं टिक पाएगी, ये वापस आ चुकी है, और मैंने शुरुआत में आपको खबर बता ही दी कि मौधा बिल्कुल सेफ़ है सभी के लिए। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।